अमेठी नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनु। आज हम फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या में है, मिल्कीपुर में। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे 2024 चुनाव इलेक्शन जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, तो उपचुनाव भी होना है यहाँ पे। तो उपचुनाव कौन निकालने वाला है, विधायक यहाँ से कौन होने वाला है, बीजेपी के कैंडिडेट या जो है सपा के। जिस तरीके से लोग दावे पे दावे कर रहे थे कि यहाँ से बीजेपी निकलेगी, लेकिन 50,000 वोटों से समथिंग बीजेपी को करारी हार मिली, वहीं पे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। उनसे चर्चा करने वाले हैं। क्या गोरखनाथ कैंडिडेट बनाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे, या अवधेश जी की अगर हम बात करते हैं तो उनके बेटे अजीत जी के जो कि कयास लगाया जा रहा है कि अजीत जी यहाँ से लड़ सकते हैं जो है चुनाव। लेकिन फिलहाल के लिए अभी का क्या माहौल है? क्या नाम है भैया आपका? ऋषिकेश पांडे। क्या लग रहा है, माहौल क्या है उपचुनाव का? माहौल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से अवधेश जी सीट निकाले हैं यहाँ की, तो काफ़ी ऐतिहासिक रही, आपको पता ही होगा। फिलहाल के लिए अभी क्या है कि अगर अजीत जी को उतारा जाता है, क्या होने वाला है? अब अवधेश की किस्मत थी, जीत गए, दोबारा थोड़े न जीतेंगे। अच्छा, दोबारा गलती नहीं होने वाली है? नहीं, अच्छा। इस बार नहीं निकलेंगे। अच्छा, गोरखनाथ जी की हम बात कर लेते हैं। गोरखनाथ जी यहाँ पे विधायक थे, उनका कार्यकाल कैसा था, और फिर आप लोग चुनना चाहते हो अब की बार कि नहीं? चुनेंगे, टिकट लाएंगे, जिताएंगे। लेकिन उनका काफी विरोध देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गोरखनाथ जी युवा थे, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, कुछ आप हमें बताएं। विरोध तो हर आदमी का रहता है, विरोध तो किसी का भी आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ 10 आदमी है तो 10 को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। 8 को अगर खुश रहेंगे तो 2 पक्का नाराज रहेंगे, तो उन 2 को हम नहीं मना सके। प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी स्वभाव जो होती है जन्मजाते होते हैं, उनके डीएनए में होता है ऐसा कि वो मतलब नहीं संतुष्ट होंगे। अच्छा, ठीक है। एक हमें और बात बताएं, आज तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, फ्लाईओवर जा रही है, लोग कह रहे हैं बीजेपी के उसमें विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? ये सब देख रहे हैं, रोड इतनी चौड़ी होगी। पहले यहाँ जाम लगता था, जाम लग जाता था, कुमारगंज क्रॉस करने में घंटों लग जाते थे। अब कितने आराम से ऊपर से लोग कितने आराम से निकल जा रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से मतलब लोगों को गुमराह किया है, ना नौकरी मिलती है, ना ही कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और गुमराह पढ़ने में जिसके पास टैलेंट है, आप देख लीजिए, पीएससी की भर्ती हुई, वो भी एकदम निःशुल्क हुई। उसमें हमारे घर का भी लड़का हुआ है, लेखपाल वाला हुआ, वो भी निःशुल्क भर्ती हुई। एक भी पैसा कहीं घूस नहीं लगा। कोई बता दे घूस लगा हो। इसी पिछले सरकार में घूस लगता था, 12 लाख दे के सेक्रेटरी वाली लिस्ट बनी थी, उसमें सब लोग भर्ती हुए थे। तो भ्रष्टाचार चरम पे था। तो अभी भ्रष्टाचार खत्म है और क्या, नौकरी मिली है, हमारे घर के बंदे पाए हैं उसमें, तो हम कैसे बता दें कि भैया आप करते क्या हो? हम तो व्यवसाय करते हैं जी। ठीक है। अच्छा, तो अब की बार मतलब दोबारा गलती नहीं होगी, अवधेश जी के पास नहीं जाना है? नहीं, यहाँ से बीजेपी निकलेगी। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं, बीजेपी ने मतलब लोगों का कहना है कि 500 सालों का सपना साकार किया बीजेपी ने। बीजेपी के राज में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन राम मंदिर की अगर हम बात कर लेते तो जो बारिश का जो पानी था, पहली बारिश नहीं झेल पाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बारिश क्यों, वहाँ इतने इंजीनियर लगे हैं। एल&टी कंपनी जो बना रही है, उसमें लाखों लाख रुपए इंजीनियर की सैलरी पैकेज होता है। उसके ऊपर भी तो गलत काम वो थोड़ी ना होगा। इंजीनियर सब उसको अपनी व्यवस्थित तरीके रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बार यहाँ से कमल फिर से खिलने वाला है? हाँ, खिलेगा। ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गा मिश्रा है। लग रहा है साइकिल चलेगी या पंचर हो जाएगी, या तो फिर जो है यहाँ पे कमल खिलेगा? इस बार तो कमल खिलेगा। साइकिल का रेस नहीं चलेगा? साइकिल का रेस इसलिए नहीं चलेगा, अब एक ही घर में 2-2 नेता कहाँ से बन जाएंगे? अगर किसी और को कैंडिडेट कर किसको हरा दिया हमने? अच्छा, ऐसे क्या वजह थी? अभी 2024 इलेक्शन जिस तरीके से था, लोकसभा इलेक्शन, लोगों ने बीजेपी को जिस तरीके से उनका यहाँ पे एक भरोसा था कि कहीं से भी वो हारेगी, लेकिन अपने इधर फैजाबाद अयोध्या से तो कभी नहीं हारने वाली है। फिर ऐसे क्या कारण थे कि इतने वोटों से वो बीजेपी हार गई, जिन्होंने इतना, आप लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया, जहाँ विकास के नाम इतना ज़्यादा सब कुछ किया गया? देखिए विकास, देखिए इसमें कुछ हम लोगों से त्रुटि हुई है, जैसे कि जातिवाद हुई है, इसी वजह से ये सीट हारी गई है। ठीक है ना? और अन्यथा जो है हम लोग सांसद जी को विजयी बनाते, और इस बार ने झूठ बोला 8500 रुपये। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना लोगों को बताया गया कि हम इतना वोट दोगे तो हम उनको इतना देंगे, वो मिला कुछ भी नहीं। वो चाहे कांग्रेस हो, भाई सारी पार्टियां मिलके एक बीजेपी को
मतलब टोटल आप 10 लोग मिल जाओ और एक अकेला खड़ा हो जाए तो वहाँ क्या होगा आप बताइए। वही बकरे वाली कहानी हो गई। हारना तय है। अब वो इकट्ठा हो गए और हम लोगों का विकास वाली बात जो है, अब बताइए विकास कहाँ नहीं हुआ है। मंदिर कितने दिन से पड़ी थी हैं, वो कितने विवादित थी। अब तो अगर कहा जाए तो हम तो ये भी कह सकते हैं, जिन लोग जिताए हैं भारतीय साइकिल को, पहले जिन लोगों ने साइकिल को जिताया है उसके पहले उन्हीं लोगों ने गोली भी चलवाया था, और आज उन्हीं को कुमारगंज की जनता, अयोध्या की जनता उन्हीं ने जिताया है, और राजा भी उन्हीं को बनाए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन से एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड में है, जो कि लगातार जो है दिखाया जा रहा है कि मोइन खान, जो कि समाजवादी पार्टी के कनेक्शन है उनके यहाँ से, और एक मतलब छोटी बच्ची जो कि नाबालिग बच्ची है 12 साल, जो कि रेप का मामला सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं रहने का अधिकार है। और वहाँ हमारे सांसद, जो नए सांसद बने, वहाँ उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कांड हुआ है। बताइए। अखिलेश जी का वहीं से बयान आता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति खेली जा रही है, ठीक है, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक महिला, जो एक बच्ची है, वो कह रही है कि हाँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बट एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी अखिलेश जी का कहना है कि डीएनए टेस्ट हो। क्या कहना चाहिए? डीएनए टेस्ट नहीं, जो रियल है। अब जब लड़की कह रही है तो इसमें कहाँ से झूठ हो सकता है। अब राजनीतिक तो उनके हिसाब से हो रहा है कि डीएनए टेस्ट करवाइए, आरएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ है कि नहीं हुआ है। मोइन खान के घर वालों ने इस मामले को बेबुनियाद बताया। अभी तो उनको जेल जाना है। जेल जाना तय। बाबा जी का बुलडोजर तो चली गया, और गाड़ी वाड़ी भी पलटी जाएगी। हाँ फिर से। हाँ, फिर से पलटी जाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। अब क्या बताएं, जब किसी के साथ ऐसा होगा, किसी महिला के साथ होगा ऐसा, तो हम तो यही मानते हैं कानून एक ऐसा बनाया जाए, अगर किसी महिला के साथ ये कांड होता है तो पहले पूछा जांचा ना जाए, जिसके साथ ये हुआ है उसको पहले इनकाउंटर कर दिया जाए, उसके बाद से शायद जहाँ तक ये कांड बंद होगा। आए दिन ये सुनने को मिलता है, कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, अपने उत्तर प्रदेश में, अब तो यहाँ पर भी होने लगा है। तो एक कानून ऐसा बने कि ऑन द स्पॉट, ना जजमेंट ना कुछ, सीधे गोली। लेकिन आपको शायद आप यहाँ पे रहते हो, तो यूपी का कानून, मतलब उत्तर प्रदेश का कानून जो भी है, कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है? आपने कभी न्यूज़ें देखी होंगी, बहुत सारी ऐसे कांड आपके सामने आए होंगे जो कि निर्दोष को सजा मिल जाती है। नहीं, निर्दोष को नहीं मिली। देखे होंगे, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, हमको भेज देना। अभी तक अगर ऐसे रहा, अगर हमारे देश का कानून, मैं आपके बात से सहमत भी हूँ और हो सकता है हमारे ऑडियंस भी सहमत हो। बाहुबली थे, उनको शूट किया गया था। हैं, वो कितने बड़े माफिया थे, आप लोग न्यूज़ में जानते ही हैं। उनके लड़कों भी मारा गया। तो ये जो माफिया गिरी है, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हुई कि नहीं ख़त्म हुई? बहुत चोरियाँ चमारियाँ होती थी, हमारे क्षेत्र में बहुत चोरी होती थी, लेकिन अब बाबा जी का इतना खौफ है कि यहाँ चोरी करने से पहले सोच लेते हैं कहीं बुलडोजर ना आ जाए। हाँ, बुलडोजर ना आ जाए। भैया क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए बस। बाबा जी के राज में कैसी खुशियाँ मिल रही हैं? बाबा जी के राज में तो पहली बार महिलाओं को खुल के जीती हैं। सपा सरकार में खुल के नहीं जी पाती थी, इनके सरकार में खुल के जी रहे हैं। न चोरी, न छिनौती, न कुछ। जहाँ कुछ होता थोड़ा बहुत, बाबा जी का बुलडोजर पहुँचता है, और बुलडोजर से ही हम लोग खुश हैं, और बुलडोजर हर जगह पहुँचता रहे बस। अच्छा, मोइन खान के यहाँ बुलडोजर चला, क्या लग रहा है? दिल को ठंडक पहुँची? तसल्ली नहीं, ठंडक पहुँच चुकी है, अभी और चले और भी ठंडक पहुँचेगी। हाँ, अखिलेश जी का बयान आया डीएनए टेस्ट होना चाहिए। देखिए ये सब होना चाहिए। एक चीज़ हमें बता दीजिए, अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या हम लोग ये कहेंगे कि इसका पहले डीएनए टेस्ट करवाइए, आप जाके कहीं कहाँ चोट लगा है डॉक्टर करवाइए? पहले तो ये हम लोग नहीं सोचेंगे। आरपीएफ और सीआरपीएफ अगर हम होते और वहाँ पहुँचते तो ये पहले नहीं देखते, पहले कंडीशन देखते, उसके बाद जो दोषी है उसको पहले सज़ा सुना देते। अब उसके लिए अगर माननीय अखिलेश यादव जी हमारी ये कह रहे हैं कि अब इसका डीएनए टेस्ट करवाएं, उसके बाद डीएनए टेस्ट करवाएं, फिर आरएनए टेस्ट करवाएं, उसके बाद डॉक्टर खरीद लें, ये वो, उसके बाद निकले इसमें कुछ भी ना। भाई महिला प्रताड़ित हुई है, वो अपने मुंह से बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है,
तो लोग क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं? ये जो लगातार जो है बातें दिख रही हैं, जो कि आ रही हैं, कहीं ना कहीं रेप की अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ये एक पॉलिटिक्स की जा रही है, एक छवि को धूमिल किया जा रहा है। छवि, हाँ एक मिनट बस, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। अगर हम इसको, जैसे आप बता रही हैं कि हाँ DNA टेस्ट करवाएंगे, जैसे मान लीजिए, तो एक ये दबाव बना रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म होगा। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो कोई वहाँ पर भी बोलेगा कि ऐसा है, पहले इसका DNA टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले उसको सज़ा मिले, बाद में DNA और RNA चेक होगा। अच्छा, अगर इन केस माननीय अखिलेश जी के पास एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है ना, विनम्रता से पहुँचाना चाहते हैं कि भाई लड़की अगर कह रही है तो उसको सज़ा वो दिलवाएं, बाद में RNA DNA जो भी डीऑक्सीराइबोसोम जो भी चेक होगा वो चेक होगा। हमारा निवेदन है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या लग रहा है चाचा, उपचुनाव का माहौल कैसा होगा? मिल्कीपुर में जिस तरीके से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि अवधेश जी अपने बेटे को उतार सकते हैं यहाँ से, और एक तरफ बीजेपी की तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि गोरखनाथ जी उतरने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कैंडिडेट किसको मतलब आप चुनेंगे? वो तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कोई भी चुनेगा। हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करते हैं मेन, और जहाँ तक उम्मीद है उसका कार्यकाल जो जैसा किया होगा और उसके हिसाब से उसमें सुधार भी करेंगे, किसी के साथ गलत किसी के साथ सही, ये तो हर प्रजातंत्र में ऐसा होता ही है। और राष्ट्रवाद के नाम पर ही रहेगा हम लोग का वोट, टोटल बीजेपी का सपोर्ट रहेगा। अच्छा चाचा, लेकिन बीजेपी लगातार लोग बीजेपी के ऊपर जो है मतलब एक ब्लेम करते हैं कि बीजेपी जातिवाद करती है, अफवाह फैलाती है, लोगों के बीच भ्रम फैलाती है। क्या इन सब बातों में कितने इंडिया का जितने भी सेकुलर पार्टी हैं आज तक, जब से देश आज़ाद हुई है अब तक, सभी कोई तो जात का ही राजनीति किया है। जात का राजनीति अगर ना होता तो छोटा बड़ा ST SC OBC सब होता ही नहीं। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये चीज़ दिया, शोषित वर्ग के लिए प्रीफरेंस दिया हुआ है, उसी के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हर जगह तो जात का समीकरण पूरा इंडिया में चल रहा है, वोट बैंक सिर्फ जात के समीकरण से देखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतलब एक बीजेपी को भरोसा था, यहाँ के लोगों, अयोध्या के लोगों के ऊपर भरोसा था कि यहाँ चाहे जहाँ से हारे, अयोध्या से वो जरूर जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से मतलब 52,000-55,000 वोटों से जो भी यहाँ से अवधेश जी ने मात दिया बीजेपी को, मात नहीं दिया है, एक ओवर कॉन्फिडेंस, पहला इसका पहला ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, कार्यकर्ता ये बीजेपी के जो थे ये बेखबर सो रहे थे। कहने का मतलब सबसे पहला अटेम्प्ट जो है कार्यकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय का, और क्षेत्रीय क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, मेन चीज़ फोकस डालना चाहिए था उन लोगों को वोटर लिस्ट पे। जितने भी बूथ हैं, जितने भी बूथ थे उसमें बीजेपी कार्यकर्ता जो है वोटर लिस्ट जैसे कि 10 दिन पहले जो है प्रिंट होके आ जाता है और करेक्शन के लिए जाता है। जब जिस समय वोटिंग हुआ उस समय से हर एक बूथ से 400, 500, 300, 250 बीजेपी का वोट कटा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक कितना कटा होगा। मेरे एक बूथ है 215 की 225 नंबर है, सिधौना पूर्व गांव, ये बेल्ट में हर एक बूथ से 200-250 वोट कटी थी। अब इतने बड़े बूथ में तो 20,000-25,000 वोट तो ऐसे गायब हो गया बीजेपी का। और दूसरी बात कि इस इलेक्शन में उतना इंटरेस्टेड जनता नहीं थे, जहां 1800 वोट था वहां 1200-1100 वोटिंग हुई, ये भी है। चाचा, अभी का माहौल कैसा रहेगा? अभी का माहौल बीजेपी